अब तक मैं जो सोल्डरिंग आयरन्स यूज़ कर रहा था वो 200 to 250 प्राइस रेंज के आसपास नॉन ब्रांडेड सोल्डरिंग आयरन्स थे एंड बहुत ही जल्दी ख़राब भी होते थे। तो मैंने इस बार परचेस किया सिरॉन कंपनी का एनालॉग टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग आयरन, जो मुझे मिला एट अबाउट 450 रुपीज़ इन ऑफलाइन मार्केट। पैकेट में भले ही 600 लिखा हो पर आपको भी ये 450 के आसपास ऑनलाइन में मिल जाएगा। मज़े की बात यह है कि इस बार मुझे एक छोटा सा स्टैंड भी मिला जो बोनस गिफ्ट है, क्योंकि अब तक ये सोल्डरिंग आयरन के साथ ओनली ये 5 बिट्स ही फ्री आते थे, जो आप इधर देख सकते हो। इस सोल्डरिंग आयरन पे बहुत सारे खासियत है, उनमें से एक मुझे ये लगा कि हीट रिलीज़ के लिए इसमें दिया गया है कुछ होल्स ताकि ये एक्सेस हीट स्मूथली बैलेंस कर पाए बाय रिलीजिंग द एक्स्ट्रा हीट। नॉट ओनली दैट, यूज़र ये पोटेंशियोमीटर नॉब से 200 to 450 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है फॉर मल्टीपर्पज़ यूज़ इन PCBs, सर्किट्स और इन DIY इलेक्ट्रॉनिक्स। बिट्स की बात करें तो मुझे तो लगता है ये इस सोल्डरिंग आयरन के लाइफ टाइम के लिए काफ़ी है, क्योंकि पर सोल्डरिंग आयरन बिट सेपरेटली बहुत ही महंगा आता है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पर पीस। ऑल्सो आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग बिट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि असेंबली कंपोनेंट सोल्डर करने के लिए पॉइंटेड टिप वाला बिट यूज़ कर सकते हो, कुछ कटिंग करना हो तो ये वाला बिट यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल 450 प्राइस रेंज के अंदर ये 5 बिट का गिफ्ट मुझे बेहतरीन लगा। सोल्डरिंग स्टैंड को बेंड करके आपको सेट करना पड़ेगा, बट इस तरह से आयरन रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे यूज़ ना करें एंड अगर करें भी तो सेफ्टी का ध्यान रखें। ऑल्सो हमें मिलता है एक स्पॉन्ज जिसमें हम आयरन पे लगा हुआ एक्स्ट्रा सोल्डर या फ्लक्स क्लीन कर सकते हैं। इसमें हम बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि सोल्डरिंग आयरन के बीट को चेंज कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, ये जो थ्रेड है इसको पहले ओपन करना पड़ेगा और फिर ये टॉप वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, फिर ऊपर वाला जो बीट है ये दोनों अलग पार्ट है, ठीक है। फिर ऊपर वाला बीट को है जो निकालो एंड जो बीट लगाना है उसे डाल दो एंड फिर दोनों पार्ट एक के बाद एक लगा दो। इतना ही सिंपल है। आप लोग कमेंट पे लिखो कि आप कौन सा सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहे हो। 100 कमेंट्स हो जाए तो मैं आपको इसका इंटरनल सर्किटरी दिखाऊंगा। चलिए आप लोगों के लिए एक बार सेकेंड टाइम फिर से करते हैं, देख लीजिए ठीक से, ठीक है। इसके बाद ये जो टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है ये मुझे थोड़ा छोटा लगा, मतलब पकड़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। अब आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको रोटेट, पर आप तो फ्रंट साइड से करेंगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। अब इसका जो केबल है इसे हम ओपन कर लेते हैं। बहुत ही बड़ा केबल दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर्स का ये केबल है एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दूर दूर तक आप सोल्डरिंग कर सकते हो। इसका रबड़ी पैड के कारण आयरन पे अच्छा ग्रिप आएगा सोल्डरिंग के टाइम एंड ऑल्सो ये सिरॉन सोल्डरिंग आयरन स्टैंड पे परफेक्टली फिट भी हो जाएगा। पावर करने के बाद ही इसमें एक रेड इंडिकेशन लाइट आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअली ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये कैमरे की वजह से ऐसा है, पर ये रेड स्टेबल एक लाइट है जो इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा सोल्डरिंग आयरन ऑन है एंड कुछ ही सेकेंड्स में ये आयरन हीट हो जाता है, जो कि बहुत ही एक अच्छा खासियत है इसका। एंड अब सोल्डरिंग देखो, इट्स टॉप नॉच क्वालिटी। अब देखना ये है कि ये कितना दिन लास्ट करता है। सोल्डरिंग होने के बाद आयरन को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं अब तक नहीं करता था, पर अब कॉस्टली आयरन ख़रीदा है तो मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा सोल्डर क्लीन करने के लिए स्पॉन्ज पे पानी डाल के उसे थोड़ा भीगा लो, फिर धीरे धीरे से उसमें आयरन टिप रब करो तो क्लीन हो जाएगा। एंड क्लीन हो जाने के बाद सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जाना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।